एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। देखो सर्कुलर मोशन आपको पता है कैसा होगा, जो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसका कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए यूनिफॉर्म बोला है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आया। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मान लो ये मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। और स्पीड कैसी है इसकी, कांस्टेंट है, तो ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर। तो देखो यही लिखा हुआ है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आई ये कहानी, ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कैसे, जैसे मान लो ये पॉइंट बीच में क्या है, ओ है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और इससे ये जो दूरी है इस ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाली दूरी भी सेम रहेगी, फिर ये यहाँ पर है तो ये वाला डिस्टेंस भी सेम रहेगा, फिर ये यहाँ पर है तो ये वाला भी डिस्टेंस सेम रहने वाला है। समझ पा रहे हो, जो कि हम रेडियस बोलते हैं सर्कल की, तो ये तो चेंज नहीं होती ना। तो ये यही मतलब हुआ कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट जो मोशन होगा अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ पे, और किससे, फिक्स्ड पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट उस पर मूव करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों है, स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पर यही लिख रखा है। यहाँ पर तो सर्कुलर मोशन के बारे में बताया कि सर्कल में मूव करता है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या इतनी बात क्लियर है। जो मोशन है ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में, वो कैसा है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है। अब जो इंपॉर्टेंट कहानी है, जो पेपर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सिलरेटेड मोशन कैसे है। वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। तो देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। तो इसके बारे में बताया है। देखो आपको समझ में आ जानी चाहिए कहानी कि जब यूनिफॉर्म हम बोल रहे हैं तो यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन ना बोल के उसने बोला कैसा है मोशन, एक्सिलरेटेड है। तो ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न क्या है वो समझो जरा। देखो जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसमें सर्कल में, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है स्पीड कांस्टेंट है, हमने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि मान लो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। क्लियर है, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब आप कहोगे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, जब स्पीड ये है तो वेलोसिटी भी ये होनी चाहिए। नहीं, वेलोसिटी कैसे हम चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी के अंदर हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे अगर देखें हम तो ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन ये होगी, और इस पॉइंट पे देखें तो ये डायरेक्शन होगी। किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करते हो, वहाँ टेंजेंट डालते हो। टेंजेंट क्या होती है, ये लाइन जस्ट टच करती हुई सर्कल से, और इसके किसी भी पॉइंट पे आप देख लोगे सर्कल के, एवरी पॉइंट पे जो है डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी ऑब्जेक्ट की इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ऐसे, अब सारे पॉइंट तो हम नहीं बना सकते यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बोल दिया कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन ना बोल के क्या बोलेंगे, ये एक एक्सिलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, फिर तो जीरो एक्सेलरेशन हो जाता। लेकिन यहाँ स्पीड की बात हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है कहानी। लेकिन अगर हम वेलोसिटी में आ जाते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चाहे चेंज ना हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है ये। क्लियर। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट ही है, बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली चेंजेस। और वेलोसिटी क्या कर रही है, लेकिन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसकी वजह से, डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसीलिए बोल रहा है सो इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सिलरेटेड मोशन। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सिलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि जहाँ वेलोसिटी चेंज है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सिलरेटेड है, और जहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या है, जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी। लेकिन यहाँ हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो स्पीड के बारे में बोल रहे हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि हम एक तरह से बोलते हैं कि वेलोसिटी वाला जो मैग्नीट्यूड है वो ठीक है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरेटेड मोशन बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से, ठीक है। अब देखो नोट में एक पॉइंट है
जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है कितनी, r, लिखा हुआ ना, इफ़ द r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज़ 2πr। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इन वन रेवोल्यूशन वो क्या होगा, 2πr। मान लो ये a पॉइंट है, यहाँ से ये चला और दोबारा a पर आ गया, तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सर्कल में जो ये सर्कल बनता है इसकी जो लेंथ है जिसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो डिस्टेंस यही हुआ ना, ये इसी पे तो चल रहा है एक तरह से, ये रोड मान लो ऐसी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए 2πr, समझ रहे हो। जैसे हम कहें कि एक थ्रेड लगा दिया ऐसे घुमा के, अब उस थ्रेड की हमें लंबाई देखनी है कि कितनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बना हुआ है, 2πr बना हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल की लेंथ है एक तरह, जिसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, क्लियर। तो सर्कमफ्रेंस रहेगा इन क्वेश्चंस में, डिस्टेंस बनेगा, क्लियर। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि टाइम t लिया है अगर हमने, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल बन जाएगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और टाइम कितना है, t है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं बताओ। इसमें जो मेन बात थी वो यही थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन क्यों, यही बात जो है पेपर में भी आपसे पूछी जाती है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।